नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका स्टोरी ब्लूम किड्स में, जहां कहानियां खिलती हैं और हमें नई सीख मिलती है। जंगल के पास एक छोटा सा घर था, जहां बहुत सारे चूहे रहते थे। पास ही रहती थी एक चालाक बिल्ली। उसे चूहों को पकड़कर खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बिल्ली ने सोचा, अगर मैं सीधे पकड़ने जाऊंगी तो सब भाग जाएंगे। क्यों ना मैं दोस्ती का नाटक करूं? बिल्ली चूहों के पास गई और बोली, ओ प्यारे चूहों, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं। अब मुझे तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं। आओ, हम दोस्त बन जाएं। कुछ भोले चूहे बिल्ली की मीठी बातों में आ गए। उन्होंने बिल्ली को अपना दोस्त मान लिया। वे उसके पास बेखौफ खेलने लगे। पर एक समझदार बूढ़ा चूहा बोला, बिल्ली पर भरोसा मत करो, वो हमें धोखा दे सकती है। पर बाकी चूहों ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन बिल्ली ने मौका देखा और झटपट कई चूहों को पकड़ लिया। बाकी चूहे मुश्किल से भागे। अब उन्हें समझ आ गया कि दुश्मन की मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल स्टोरी ब्लूम किड्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी और अगली कहानी कौन सी सुननी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों। लोमड़ी और अंगूर। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका स्टोरी ब्लूम किड्स में, जहां कहानियां खिलती हैं और हमें नई सीख मिलती है। हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे एक बेल पर रसीले अंगूरों का गुच्छा लटकता दिखा। लोमड़ी की आंखें चमक गईं। उसने सोचा, वाह, अगर ये अंगूर मुझे मिल जाएं तो पेट भर जाएगा। लोमड़ी ने खूब जोर लगाकर उछाल लगाई, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे थे। उसने फिर कूदने की कोशिश की, पर फिर भी अंगूर हाथ न आए। थोड़ी देर बाद लोमड़ी थक गई और बोली, ये अंगूर तो खट्टे हैं, ऐसे अंगूर किस काम के? और वह खाली पेट वहां से चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें हार मानकर चीजों को बुरा नहीं कहना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल स्टोरी ब्लूम किड्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी और अगली कहानी कौन सी सुननी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका स्टोरी ब्लूम किड्स में, जहां कहानियां खिलती हैं और हमें नई सीख देती हैं। हरे भरे जंगल के एक खुले मैदान में दो अच्छे दोस्त बैल रहते थे। एक का नाम था लालू और दूसरे का नाम था कालू। दोनों हर काम साथ करते थे, घास चरते, पानी पीते और जंगल में घूमते। दोनों मिलकर इतने मजबूत थे कि कोई भी जंगली जानवर उन्हें तंग नहीं कर सकता था। उधर जंगल में एक भूखा शेर घूम रहा था। उसने सोचा, अगर मैं एक बैल को अलग कर दूं तो उसे आसानी से खा सकता हूँ। शेर ने चाल चली। उसने लालू से कहा, तुम कालू से अलग क्यों नहीं रहते? वो तुम्हारा घास खा जाता है। फिर उसने कालू से कहा, लालू तो तुम्हारे दोस्त नहीं, वो तुम्हारा हिस्सा चुरा लेता है। धीरे धीरे लालू और कालू के मन में शक बैठ गया। उन्होंने आपस में बात करना छोड़ दिया। अब वे साथ नहीं रहते थे, न साथ चरते न साथ पानी पीते। एक दिन शेर ने मौका देखा, दोनों अलग अलग थे। उसने पहले लालू पर हमला किया और उसे मार डाला। फिर उसने कालू को भी अकेले देखकर मार डाला। अगर वे साथ रहते तो शेर कभी उन पर हमला नहीं कर पाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि एकता में शक्ति है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी और अपनी पसंदीदा कहानी जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ स्टोरी ब्लूम किड्स पर। हरे भरे जंगल में एक तेज दौड़ने वाला खरगोश और एक धीरे धीरे चलने वाला कछुआ रहते थे। खरगोश को अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड था। वह हर दिन जानवरों के सामने अकड़ता और कहता, मैं सबसे तेज हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता। एक दिन कछुए ने मुस्कुराकर कहा, अगर इतनी ही तेजी है तो मेरे साथ दौड़ लगाओ। सभी जानवर हंसने लगे। अरे कछुए, तुम तो बहुत धीरे चलते हो। लेकिन खरगोश ने चुनौती स्वीकार की। दौड़ अगले दिन तय हुई। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और दौड़ शुरू हुई। 1, 2, 3, दौड़ो। खरगोश बिजली की तरह दौड़ा और कुछ ही देर में बहुत आगे निकल गया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुका और बोला, कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और वो वहीं सो गया। उधर कछुआ बिना रुके चलता रहा, धीरे धीरे लेकिन लगातार। जब खरगोश की आंख खुली
तो उसने देखा कि कछुआ फिनिश लाइन के पास पहुंच चुका है। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ जीत चुका था। सभी जानवर ताली बजाने लगे। कछुआ मुस्कुराया और बोला, धीरे धीरे चलो, लेकिन कभी रुको मत, यही असली जीत है। कहानी का नाम कौवा और लोमड़ी। एक दिन एक कौवे को जमीन पर एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा और सोचने लगा, अब मजे से खाऊंगा। उसी समय एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने कौवे के मुंह में रोटी देखी। अरे वाह, आप तो इतने सुंदर और समझदार दिखते हैं। क्या आपकी आवाज भी उतनी ही प्यारी है? कौवा लोमड़ी की बातों से खुश होकर काऊ काऊ करने लगा और रोटी नीचे गिर गई। धन्यवाद कौवे भैया, रोटी तो स्वादिष्ट थी। बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? चापलूसी करने वालों से सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। एक बार की बात है, एक बड़ा शेर जंगल में सो रहा था। उसी समय वहां से एक छोटा सा चूहा खेलता कूदता आया और शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई। उसने गुस्से में चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। शेर गरजकर बोला, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा कांपते हुए बोला, माफ कर दो शेर राजा, मैं बहुत छोटा हूँ, पर एक दिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर जोर से हंसा, तू मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसने दया करके चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में घूम रहा था और एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहा दौड़ता हुआ आया। उसने जाल को अपने दांतों से काटा और शेर को आजाद कर दिया। शेर बोला, धन्यवाद मेरे छोटे दोस्त, आज तुमने सच में मेरी जान बचा ली। चूहा मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, मैं भी मदद कर सकता हूँ। इस कहानी से हमने क्या सीखा? कभी भी किसी को छोटा मत समझो, हर किसी की मदद की अहमियत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। कहानी का नाम बंदर और बुद्धिमान कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के किनारे एक नदी बहती थी। उस नदी में एक बुद्धिमान कछुआ रहता था। उसका नाम था टोनी। टोनी शांत, समझदार और सभी जानवरों का मददगार था। नदी के पास एक शरारती बंदर मोंटू पेड़ों पर उछलता कूदता रहता था। मोंटू बहुत तेज था, पर बिना सोचे काम करता था। एक दिन मोंटू ने देखा टोनी धीरे धीरे तैरते हुए नदी पार कर रहा है। मोंटू ने चिल्लाया, अरे टोनी, तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? मैं तो झटपट नदी पार कर लूं। टोनी मुस्कुराया, धीरे लेकिन सोच समझकर चलना जरूरी है। मोंटू, हा हा हा। मोंटू हंसा, मैं दिखाता हूँ कैसे झटपट नदी पार करते हैं। बंदर मोंटू एक लंबी लकड़ी पर चढ़ गया और उस पर नदी पार करने लगा, पर वह लकड़ी फिसलन भरी थी। आधे रास्ते में लकड़ी डगमगाने लगी और छपाक, मोंटू नदी में गिर गया। टोनी धीरे धीरे तैरते हुए मोंटू के पास आया और उसे बचा लिया। मोंटू कांपते हुए बोला, धन्यवाद टोनी, अब समझ आया, तेजी से नहीं, सही तरीके से काम करना चाहिए। टोनी ने मुस्कुराकर कहा, सीखना सबसे बड़ी समझदारी है मोंटू। इस कहानी से हमने क्या सीखा? बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। धीरे और सोच समझकर चलना जरूरी होता है। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका स्टोरी ब्लूम किड्स में, जहां कहानियां खिलती हैं और हमें नई सीख देती हैं। हरे भरे जंगल के एक खुले मैदान में दो अच्छे दोस्त बैल रहते थे। एक का नाम था लालू और दूसरे का नाम था कालू। दोनों हर काम साथ करते थे, घास चरते, पानी पीते और जंगल में घूमते। दोनों मिलकर इतने मजबूत थे कि कोई भी जंगली जानवर उन्हें तंग नहीं कर सकता था। उधर जंगल में एक भूखा शेर घूम रहा था। उसने सोचा, अगर मैं एक बैल को अलग कर दूं, तो उसे आसानी से खा सकता हूँ।
शेर ने चाल चली। उसने लालू से कहा, तुम कालू से अलग क्यों नहीं रहते? वो तुम्हारा घास खा जाता है। फिर उसने कालू से कहा, लालू तो तुम्हारे दोस्त नहीं, वो तुम्हारा हिस्सा चुरा लेता है। धीरे धीरे लालू और कालू के मन में शक बैठ गया। उन्होंने आपस में बात करना छोड़ दिया। अब वे साथ नहीं रहते थे, न साथ चरते न साथ पानी पीते। एक दिन शेर ने मौका देखा, दोनों अलग अलग थे। उसने पहले लालू पर हमला किया और उसे मार डाला। फिर उसने कालू को भी अकेले देखकर मार डाला। अगर वे साथ रहते तो शेर कभी उन पर हमला नहीं कर पाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि एकता में शक्ति है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी और अपनी पसंदीदा कहानी जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ स्टोरी ब्लूम किड्स पर। कहानी का नाम कौवा और लोमड़ी। एक दिन एक कौए को जमीन पर एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा और सोचने लगा, अब मजे से खाऊंगा। उसी समय एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने कौए के मुंह में रोटी देखी। अरे वाह, आप तो इतने सुंदर और समझदार दिखते हैं। क्या आपकी आवाज भी उतनी ही प्यारी है? कौवा लोमड़ी की बातों से खुश होकर काऊ काऊ करने लगा और रोटी नीचे गिर गई। धन्यवाद कौए भैया, रोटी तो स्वादिष्ट थी। बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? चापलूसी करने वालों से सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। कहानी का नाम बंदर और बुद्धिमान कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के किनारे एक नदी बहती थी। उस नदी में एक बुद्धिमान कछुआ रहता था। उसका नाम था टोनी। टोनी शांत, समझदार और सभी जानवरों का मददगार था। नदी के पास एक शरारती बंदर मोंटू पेड़ों पर उछलता कूदता रहता था। मोंटू बहुत तेज था पर बिना सोचे काम करता था। एक दिन मोंटू ने देखा टोनी धीरे धीरे तैरते हुए नदी पार कर रहा है। मोंटू ने चिल्लाया, अरे टोनी, तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? मैं तो झटपट नदी पार कर लूं। टोनी मुस्कुराया, धीरे लेकिन सोच समझकर चलना जरूरी है। मोंटू हा हा हा, मोंटू हंसा, मैं दिखाता हूँ कैसे झटपट नदी पार करते हैं। बंदर मोंटू एक लंबी लकड़ी पर चढ़ गया और उस पर नदी पार करने लगा, पर वह लकड़ी फिसलन भरी थी। आधे रास्ते में लकड़ी डगमगाने लगी और छपाक, मोंटू नदी में गिर गया। टोनी धीरे धीरे तैरते हुए मोंटू के पास आया और उसे बचा लिया। मोंटू कांपते हुए बोला, धन्यवाद टोनी, अब समझ आया, तेजी से नहीं, सही तरीके से काम करना चाहिए। टोनी ने मुस्कुराकर कहा, सीखना सबसे बड़ी समझदारी है मोंटू। इस कहानी से हमने क्या सीखा? बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। धीरे और सोच समझकर चलना जरूरी होता है। एक बार की बात है, एक बड़ा शेर जंगल में सो रहा था। उसी समय वहां से एक छोटा सा चूहा खेलता कूदता आया और शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई। उसने गुस्से में चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। शेर गरजकर बोला, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा कांपते हुए बोला, माफ कर दो शेर राजा, मैं बहुत छोटा हूँ, पर एक दिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर जोर से हंसा, तू मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसने दया करके चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में घूम रहा था और एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहा दौड़ता हुआ आया। उसने जाल को अपने दांतों से काटा और शेर को आजाद कर दिया। शेर बोला, धन्यवाद मेरे छोटे दोस्त, आज तुमने सच में मेरी जान बचा ली। चूहा मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, मैं भी मदद कर सकता हूँ। इस कहानी से हमने क्या सीखा? कभी भी किसी को छोटा मत समझो, हर किसी की मदद की अहमियत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। एक बार की बात है, एक बड़ा शेर जंगल में सो रहा था। उसी समय वहां से एक छोटा सा चूहा खेलता कूदता आया और शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई। उसने गुस्से में चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। शेर गरजकर बोला, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा कांपते हुए बोला, माफ कर दो शेर राजा, मैं बहुत छोटा हूँ, पर एक दिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर जोर से हंसा, तू मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसने दया करके चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में घूम रहा था और एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहा दौड़ता हुआ आया। उसने जाल को अपने दांतों से काटा और शेर को आजाद कर दिया। शेर बोला, धन्यवाद मेरे छोटे दोस्त, आज तुमने सच में मेरी जान बचा ली। चूहा मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, मैं भी मदद कर सकता हूँ। इस कहानी से हमने क्या सीखा? कभी भी किसी को छोटा मत समझो, हर किसी की मदद की अहमियत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। कहानी का नाम, बंदर और बुद्धिमान कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के किनारे एक नदी बहती थी। उस नदी में एक बुद्धिमान कछुआ रहता था। उसका नाम था टोनी। टोनी शांत, समझदार और सभी जानवरों का मददगार था। नदी के पास एक शरारती बंदर मोंटू पेड़ों पर उछलता कूदता रहता था। मोंटू बहुत तेज था पर बिना सोचे काम करता था। एक दिन मोंटू ने देखा टोनी धीरे धीरे तैरते हुए नदी पार कर रहा है। मोंटू ने चिल्लाया, अरे टोनी, तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? मैं तो झटपट नदी पार कर लूं। टोनी मुस्कुराया, धीरे लेकिन सोच समझकर चलना जरूरी है। मोंटू, हा हा हा। मोंटू हंसा, मैं दिखाता हूँ कैसे झटपट नदी पार करते हैं। बंदर मोंटू एक लंबी लकड़ी पर चढ़ गया और उस पर नदी पार करने लगा, पर वह लकड़ी फिसलन भरी थी। आधे रास्ते में लकड़ी डगमगाने लगी और छपाक, मोंटू नदी में गिर गया। टोनी धीरे धीरे तैरते हुए मोंटू के पास आया और उसे बचा लिया। मोंटू कांपते हुए बोला, धन्यवाद टोनी, अब समझ आया तेजी से नहीं, सही तरीके से काम करना चाहिए। टोनी ने मुस्कुराकर कहा, सीखना सबसे बड़ी समझदारी है मोंटू। इस कहानी से हमने क्या सीखा? बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। धीरे और सोच समझकर चलना जरूरी होता है। हरे भरे जंगल में एक तेज दौड़ने वाला खरगोश और एक धीरे धीरे चलने वाला कछुआ रहते थे। खरगोश को अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड था। वह हर दिन जानवरों के सामने अकड़ता और कहता, मैं सबसे तेज हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता। एक दिन कछुए ने मुस्कुराकर कहा, अगर इतनी ही तेजी है तो मेरे साथ दौड़ लगाओ। सभी जानवर हंसने लगे। अरे कछुए, तुम तो बहुत धीरे चलते हो। लेकिन खरगोश ने चुनौती स्वीकार की। दौड़ अगले दिन तय हुई। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और दौड़ शुरू हुई। 1, 2, 3, दौड़ो। खरगोश बिजली की तरह दौड़ा और कुछ ही देर में बहुत आगे निकल गया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुका और बोला, कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और वो वहीं सो गया। उधर कछुआ बिना रुके चलता रहा, धीरे धीरे लेकिन लगातार। जब खरगोश की आंख खुली तो उसने देखा कि कछुआ फिनिश लाइन के पास पहुंच चुका है। खरगोश तेजी से भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ जीत चुका था। सभी जानवर ताली बजाने लगे। कछुआ मुस्कुराया और बोला, धीरे धीरे चलो, लेकिन कभी रुको मत, यही असली जीत है। एक बार की बात है, एक बड़ा शेर जंगल में सो रहा था। उसी समय वहां से एक छोटा सा चूहा खेलता कूदता आया और शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई। उसने गुस्से में चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। शेर गरजकर बोला, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा कांपते हुए बोला, माफ कर दो शेर राजा, मैं बहुत छोटा हूँ, पर एक दिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।
शेर जोर से हंसा। तू मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसने दया करके चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में घूम रहा था और एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहा दौड़ता हुआ आया। उसने जाल को अपने दांतों से काटा और शेर को आजाद कर दिया। शेर बोला, धन्यवाद मेरे छोटे दोस्त, आज तुमने सच में मेरी जान बचा ली। चूहा मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, मैं भी मदद कर सकता हूँ। इस कहानी से हमने क्या सीखा? कभी भी किसी को छोटा मत समझो। हर किसी की मदद की अहमियत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। कहानी का नाम कौवा और लोमड़ी। एक दिन एक कौवे को जमीन पर एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह बहुत खुश हुआ। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा और सोचने लगा, अब मजे से खाऊंगा। उसी समय एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने कौवे के मुंह में रोटी देखी। अरे वाह, आप तो इतने सुंदर और समझदार दिखते हैं। क्या आपकी आवाज भी उतनी ही प्यारी है? कौवा लोमड़ी की बातों से खुश होकर काऊ काऊ करने लगा और रोटी नीचे गिर गई। धन्यवाद कौवे भैया, रोटी तो स्वादिष्ट थी। बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? चापलूसी करने वालों से सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। कहानी का नाम बंदर और बुद्धिमान कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के किनारे एक नदी बहती थी। उस नदी में एक बुद्धिमान कछुआ रहता था। उसका नाम था टोनी। टोनी शांत, समझदार और सभी जानवरों का मददगार था। नदी के पास एक शरारती बंदर मोंटू पेड़ों पर उछलता कूदता रहता था। मोंटू बहुत तेज था पर बिना सोचे काम करता था। एक दिन मोंटू ने देखा टोनी धीरे धीरे तैरते हुए नदी पार कर रहा है। मोंटू ने चिल्लाया, अरे टोनी, तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? मैं तो झटपट नदी पार कर लूं। टोनी मुस्कुराया, धीरे लेकिन सोच समझकर चलना जरूरी है। मोंटू, हा हा हा, मोंटू हंसा, मैं दिखाता हूँ कैसे झटपट नदी पार करते हैं। बंदर मोंटू एक लंबी लकड़ी पर चढ़ गया और उस पर नदी पार करने लगा, पर वह लकड़ी फिसलन भरी थी। आधे रास्ते में लकड़ी डगमगाने लगी और छपाक, मोंटू नदी में गिर गया। टोनी धीरे धीरे तैरते हुए मोंटू के पास आया और उसे बचा लिया। मोंटू कांपते हुए बोला, धन्यवाद टोनी, अब समझ आया तेजी से नहीं, सही तरीके से काम करना चाहिए। टोनी ने मुस्कुराकर कहा, सीखना सबसे बड़ी समझदारी है मोंटू। इस कहानी से हमने क्या सीखा? बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। धीरे और सोच समझकर चलना जरूरी होता है।